नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत करते हैं आपका मौर्य क्लासेस में, आपका भरोसेमंद साथी। तो आज हम सिखाएंगे कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 5 का प्रश्नावली 5.3 का पहला सवाल, जिसमें आपको हम सबसे पहले पहला सवाल सिखाएंगे, जिसमें आपको निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले इस सवाल को उतार लेते हैं। हमने सवाल उतार लिया है। यह एक समांतर श्रेणी है जिसमें हमें 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है, इसलिए हम सबसे पहले इसमें ज्ञात करेंगे प्रथम पद। प्रथम पद को हम ए से दर्शाते हैं। तो ए अर्थात मतलब इस लाइन में मतलब ये समांतर श्रेणी है, इसमें जो भी प्रथम पद होगा उसे हम ए कहेंगे। तो इसमें प्रथम पद 2 है, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। फिर दर्शाना है हमें सार्व अंतर। सार्व अंतर को हम डी से दर्शाते हैं। तो द्वितीय पद को प्रथम पद में से माइनस करेंगे तो हमें सार्वंतर मिलता है। तो द्वितीय पद में से प्रथम पद माइनस करेंगे तो 5 होता है। अब हमें इसका 10 पदों का योग ज्ञात करना है, तो इसलिए हमें S10 लिखना होगा, क्योंकि इसमें 10 पदों का योग है। 10 का मतलब होता है n। तो हम इसमें सूत्र लिखेंगे फिर Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। यह इसका सूत्र है। अगर हम यह सूत्र ना लिखें तो मतलब हमें बहुत इसमें ज्ञात करने के लिए बहुत सी कठिनाइयाँ हो सकती हैं। अगर हम अपने खुद से दिमाग से या फिर कैलकुलेटर से इसे ज्ञात करेंगे तो हमें इसमें बहुत समय लगेगा और बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अभी तो इसमें 10 है, अगर हमें 10 से ज़्यादा पद या 100, 200, 300, 500 n पदों का योग ज्ञात करना हुआ तो हमें इसमें बहुत टाइम लग सकता है, इसलिए हम सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इस सूत्र में जहाँ कहीं भी n दिया होगा तो हम उस जगह लिखेंगे 10, क्योंकि हमें n 10 दिया गया है। तो n बराबर मतलब S10 10, n बराबर यहाँ पे 10 होगा बटे में 2 2a को हमने 2 दर्शाया था, इसलिए यहाँ पर 2 प्लस n को 10 दर्शाएंगे -1, d हमने 5 लिया था तो इसलिए हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब हमें 2 को 10 से भाग देना है, तो 2 को 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 5 और फिर यहाँ पे ब्रैकेट 2 का गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर कोई निशानी नहीं है, माइनस प्लस भाग या किसी की भी कोई निशानी नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 होगा। यहाँ पर निशानी दी गई है इसलिए हम प्लस लिख देंगे। 10 - 1 तो 1 को 10 से माइनस करेंगे तो 9 होगा। फिर यहाँ पर कोई निशानी नहीं दी गई है तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब हमें 5 को 9 से गुणा करना है, तो यहाँ 9 को 5 से गुणा करेंगे हम तो यहाँ पर होगा 45। फिर हमें इसको 45 और 4 को प्लस कर देना है, तो यहाँ पर होगा 49। अब 49 दिया है तो अब हमें 5 के बाद या कोष्टक के पहले यहाँ पर कोई निशानी नहीं दी गई है, जिससे हमें यहाँ पता चल जाएगा खुद से ही कि हमें यहाँ पर गुणा करना है। तो 5 का गुणा हम पहले 9 से करेंगे, तो 5 9 45 का 5, फिर हमारा 4 बचता है। तो हम पहले यहाँ 5 को 4 से गुणा करेंगे, 5 और 20, और 20 में जो हमें पहले 4 बचा हुआ था वहाँ पे हम इसे जोड़ के 24 लिख देंगे। तो ये हमने ज्ञात कर लिया है S10। इसी प्रकार S10 ज्ञात होगा और यही हमारा सही आंसर है। और ये सवाल को सीखने के लिए हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं। प्रश्नावली 5.2, प्रश्नावली 5.3, प्रश्नावली 5.3 का हमें दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन करना है, जिससे आपको ये सवाल करने में आसानी होगी और आप ये सवाल बहुत ही बढ़िया तरीके से सीख जाओगे। धन्यवाद।